ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम वन पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। वन पर्व के पिछले प्रसंग में हमने पाशुपत अस्त्र और प्रतिस्मृति जो विद्या है उनके विषय में गहनता से समझने का प्रयास किया। साथ में ही इंद्र के निवास स्थान, स्वर्ग की स्थिति, इनको भी हमने जाना समझा। कुछ व्यवहारिक शिक्षाओं को भी हमने पढ़ने का प्रयास किया। आज का जो हमने टॉपिक रखा है उसका नाम रखा है जैसी करनी वैसी भरनी। तो थोड़ी सी आपकी उत्सुकता बने उसके लिए मैं पहले कुछ कहना चाहूंगा। आप किसी पर हंसना चाहो, किसी की खिल्ली उड़ाना चाहो और परिणाम में ऐसा हो कि खुद को ही नीचा देखना पड़े, तब कैसा लगता है? तो इसको बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आप दूसरे के प्रति कुछ गलत व्यवहार करने का सोचो और वही व्यवहार आपके साथ स्वयं हो जाए। तो शिक्षा ये मिलती है कि हमें प्रयास करना चाहिए कुछ अच्छे कार्य करने का, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, किसी को लज्जित करने का, अपमानित करने का, पीड़ित और प्रताड़ित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हम दूसरे को वैसा पीड़ित, प्रताड़ित, लज्जित करने के लिए निकलें और वैसी स्थिति हमारे स्वयं के साथ घट जावे। चलिए महाभारत के प्रसंग को हम समझते हैं। युधिष्ठिर के आज्ञा लेकर के अर्जुन देवराज इंद्र से अस्त्र विद्या के लिए इंद्रकील पर्वत पर गए। भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति की। पश्चात वो स्वर्गलोक में चले गए। देवराज इंद्र के साथ सिंहासन शेयर करने लगे। आधा सिंहासन देवराज इंद्र का पुत्र अर्जुन को प्राप्त हुआ और 5 वर्ष तक वहां पर अर्जुन दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करते रहे। वरुण के द्वारा, यम के द्वारा, अग्नि के द्वारा, अन्य अन्य जो देवता थे उनके माध्यमों से दिव्यास्त्रों की वो शिक्षा लेने लगे। साथ साथ गंधर्वराज चित्रसेन के साथ उन्होंने गायन विद्या, वादन विद्या और नृत्य विद्या को सीखा, यानी गाना, बजाना और नाचना सीखा। स्वर्ग लोक में अर्जुन को दिव्य अस्त्रों के साथ साथ ये गायन, वादन और नृत्य की शिक्षा दी गई और शिक्षा के लिए प्रेरित करने वाले इंद्र थे। इंद्र ने कहा कि आप इस शिक्षा का अध्ययन करो, ये शिक्षा तुम्हें बड़े काम की आएगी। अब योद्धा था, युद्ध की शिक्षा लेने के लिए गया था, लेकिन बीच में संगीत की शिक्षा का पाठ पढ़ा दिया। अर्जुन ने श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम तो आएगा ही। अब देवताओं की जो दृष्टि है वो दूरगामी होती है। आगे जाकर के ये गायन, वादन और नृत्य की जो विद्या है जो अर्जुन ने ग्रहण की, ये 13वें वर्ष के अज्ञातवास में कार्य आती है। राजा विराट की जो पुत्री हैं उत्तरा को सिखाने में। तो एक बहुत बड़ी भूमिका ये गायन, वादन और नृत्य की विद्या निभाती है संबंधों को जोड़ने में। खैर, इधर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी अर्जुन के न होने से व्याकुल हैं। वर्षों से उन्होंने अर्जुन को नहीं देखा है। इधर उधर पर्वतों पर वो भ्रमण कर रहे हैं। हिमालय में भ्रमण किया, उत्तरकाशी में भ्रमण किया, केदारनाथ पर्वत पर गए, बद्रीनाथ धाम वो गए। बद्री का आश्रम, वहां पर शब्द आया है बद्री का आश्रम, जिसको हम वर्तमान में बद्रीनाथ कहते हैं। तो जो हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इनका
ये वनवास का काल बीता पांडवों का। 5 वर्ष जब पूरे हुए अर्जुन दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके अपने भाई युधिष्ठिर से मिलते हैं। समय बीतता है, कुछ ब्राह्मण वहां पर आते हैं और पांडवों की कुशल क्षेम पूछते हैं। एक ब्राह्मणों की मंडली घूमते घूमते द्वैतवन होते हुए और हस्तिनापुर आ पहुंची। हस्तिनापुर आए तो ब्राह्मणों ने अपनी यात्रा वृतांत कथाएं, विचित्र कथाएं कही और बातों ही बातों में उन्होंने पांडवों की दुर्दशा के विषय में महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव किस प्रकार से दुख से पीड़ित हैं। धरती पर सोते हैं, घास फूस के बिस्तर हैं, शरीर उनका निर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, तपस्वी जीवन जी रहे हैं, अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। जब इस प्रकार की बातें ब्राह्मणों के द्वारा कही गईं तो धृतराष्ट्र को बड़ा शोक हुआ कि जो पुत्र मेरे सुख के योग्य ही थे, उनको दुर्भाग्य से कहें या दुर्मंत्रणा का परिणाम कहें, उनको बड़ा ही दारुण दुख भोगना पड़ रहा है और हमारे प्रति उनका अमर्ष, उनका क्रोध बढ़ गया, उनका द्वेष बढ़ गया होगा। ऐसे में वो निश्चित रूप से वो दुशासन आदि मेरे पुत्रों को मार डालेंगे। तो ऐसे कुछ चर्चाएं कर रहे थे। ये सूचना शकुनी को मिल जाती है कि पांडवों की दुर्दशा चल रही है और किसी ब्राह्मण ने सूचना आकर के दी है। अब ये जो ब्राह्मणों का देशाटन तीर्थाटन है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बताना चाहता हूं। हमारे भारत में तीर्थ यात्रा करने की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आई है। सब लोग कार्यों से निवृत्त होकर के अलग अलग पर्वतों, पहाड़ों, नदियों, जंगलों में भ्रमण करते थे, अलग अलग आश्रमों में जाते थे और फिर यात्रा वृतांतों को बताते थे। आप भी अगर कुछ 20-30 वर्ष पहले की स्मृतियों को लाना चाहें तो आपको पता चलेगा कि आपके इष्ट मित्र, पारिवारिक जन भी चारों धाम की यात्रा के लिए जाया करते थे। यात्राओं पर जाने से पहले जो पहले यात्रा कर चुके लोग होते थे, वो उनसे मिलने आते थे, उन्हें टिप्स देते थे, मार्गदर्शन देते थे कि आप वहां जाइएगा, यहां जाइएगा, वहां जाइएगा, ऐसे लोग मिलेंगे, वैसे लोग मिलेंगे, जो पहले यात्रा करके आ चुके होते थे। अब ये लोग यात्रा करने जाएंगे, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने। चारों धाम की जो यात्राएं पहले चलती थी वो 1 महीने से लेकर के 2-2, 3-3 महीने तक की चलती थी। पूरा परिवार या पूरे गांव के लोग जाते थे। जब वो यात्रा से लौट करके आते थे तो कहां कहां पर वो घूमे और वो अपनी यात्राओं के अनुभव सब कुटुंब, सब परिवार, सब समाज वालों को सुनाते थे। तो ये तीर्थाटन और देशाटन की परंपरा अब की नहीं है, बहुत पुरानी है। यही तीर्थाटन और देशाटन की परंपरा आपको महाभारत में मिलेगी कि पहले ब्राह्मणों ने आकर के पांडवों को सूचना दी कि महाराज द्रुपद अपनी राजकुमारी पुत्री याज्ञसेनी के लिए स्वयंवर यज्ञ कर रहे हैं। तो ये सूचना भी किसके माध्यम से मिली? ब्राह्मणों के माध्यम से मिली। और यहां पर भी पांडवों की कैसी स्थिति है, इस सूचना को प्राप्त किया है धृतराष्ट्र ने ब्राह्मणों के माध्यम से। यानी ब्राह्मणों का कार्य होता था, वो भ्रमण करते थे, तीर्थाटन करते, देशाटन करते थे, परिव्राजक रूप से वो सब जगह विचरण करते थे। और जितने विचरण करने वाले ब्राह्मण हुआ करते थे वो सर्वाधिक तपस्वी हुआ करते थे, सबसे ज्यादा लोग उनका सम्मान करते थे। उन्हीं में शिरोमणि ऋषियों को अगर देखा जाए तो देवर्षि नारद को शिरोमणि ऋषि कहा, दुर्वासा को शिरोमणि कहा, महर्षि व्यास को शिरोमणि कहा। बोले एक जगह नहीं रुकते, देश देशांतर में भ्रमण करते हैं और बीच बीच में जो जो आश्रमवासी लोग मिलते हैं, याचक मिलते हैं, याजक मिलते हैं, निर्वासित मिलते हैं, वनवासी मिलते हैं, ग्रामवासी मिलते हैं, उनको यात्राओं के अनुभव सुनाते हैं या उपदेश देते हैं। तो ये मैंने बात बीच में कही। तो शकुनी को जब पता चला, शकुनी ने कहा कि दुर्योधन तुम्हें बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होगा, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूं। बोले क्या? बोले तुम्हारे शत्रु दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कमजोर पड़ गए हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, कमजोर पड़ गए हैं, सोने के लिए धरती पर सोते हैं।
तो अगर हम उनकी दुरावस्था देखें तो बड़ा आनंद आएगा। तो सबको बड़ा आनंद हुआ, सबने मीटिंग की, मंत्रणा की। कर्ण ने मंत्रणा की, दुशासन ने, दुर्योधन ने, सबने मंत्रणा की कि भाई शत्रु को पराजित तो हमने कर दिया है, पर शत्रु को दुखी अवस्था में देखने से जो सुख की अनुभूति होगी उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हमें देख करके बड़ा आनंद होगा। ऐसा करो, हमारी रानियों को अच्छी साड़ियां, अच्छे वस्त्र आभूषण पहना करके लेके चलो। क्यों लेके चलो? कि वो भगवा वस्त्र पहने हुए, गेरुए वस्त्र पहने हुई द्रौपदी होगी और वो कुरूप सी हो गई होगी, श्रृंगार रहित है, कृश हो गई है, और हमारी रानियों का वैभव देख करके हम उसे जलाने का प्रयास करेंगे। तो बढ़िया बन ठन करके चलो, पूरे गाजे वाजे के साथ, अच्छी व्यवस्था के साथ चलो, और हम उन्हें देखेंगे और बताएंगे कि हमारा वैभव कितना हो गया, हमारा राज्य कितना बढ़ गया है, हमारा सामर्थ्य कितना बढ़ गया है। हम धनवान हैं, आप निर्धन हैं, हम बलवान हैं, आप बलहीन हैं, हम राज्य संपन्न हैं, तुम राज्यहीन हो। तो नीचा दिखाने का प्रयास हम करेंगे। ये जो नीचा दिखाने वाली भावना है, ये आज भी लोगों में विद्यमान है। जैसे आप देखते होंगे, एक व्यक्ति अल्टो लेके आया है तो अगला व्यक्ति किया सोनेट लेकर के आ गया, तो किया सोनेट वाला अल्टो वाले को दिखाता है कि देख मेरी गाड़ी बड़ी है, और किया सोनेट वाले को इनोवा वाला बताता है कि देख भाई मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से बड़ी है। यही कहानी घड़ियों को लेकर के है, यही कहानी कपड़ों को लेकर के है, यही कहानी घरों को लेकर के है, और यही स्थिति है बच्चों को इंग्लिश मीडियम के महंगे स्कूल में पढ़ाने को लेकर के। यानी जो हमारा निकट संबंधी है, पारिवारिक व्यक्ति है, द्वेषी व्यक्ति है, पड़ोसी व्यक्ति है, उसको हम अपना वैभव दिखा करके लज्जित करें, और लज्जित करने में जो प्रसन्नता की अनुभूति होती है, ये जो भाव हैं, ये भाव दुर्योधन, दुशासन, कर्ण वाले हैं, जो आज भी भारतीय समाज में लोगों के अंदर विद्यमान है। अब जो लोग ऐसा करते हैं, जो अपनी साड़ियां दिखाते हैं, अपने गहने दिखाते हैं, अपने श्रृंगार दिखाते हैं, अपने कपड़े दिखाते हैं, अपने मकान दिखाते हैं, अपनी दुकान दिखाते हैं, और पर्पस क्या है? नीचा दिखाना, कि हमने कितना कमा लिया, हमने कितना अचीवमेंट कर लिया, हमारा बेटा कितना बढ़िया पढ़ रहा है, हमारी बेटी कितनी बढ़िया पढ़ रही है, ये कितने टॉप कर गए हैं, इनको बढ़िया कॉलेज मिल गया है, और इनका पैकेज कितना है। ये जो आंटियों की आदत होती है, काकियों की आदत होती है, महिलाओं और पुरुषों की आदत होती है, इन आदत वालों को ये प्रसंग जरूर सुनना चाहिए कि कभी भी किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी सब दिन एक जैसे नहीं होते। आज जिस व्यक्ति के जीवन में गरीबी है, तो आवश्यक थोड़ी है वो आगे भी गरीबी बनी रहे, और यदि आपके जीवन में अमीरी है तो क्या वो अमीरी आपकी सदा बनी रहेगी? आप पद पर हो, दूसरा पदहीन है, तो ये भी स्थिति सदा रहने वाली नहीं है। जब संसार स्थिर नहीं है तो संसार की होने वाली घटनाएं स्थिर कैसे रह सकती हैं? सेंसेक्स की तरह उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी यश होता है, कभी अपयश होता है। तो इतराना नहीं चाहिए, अपनी उपलब्धि, अपनी प्रसिद्धि पर इतराना नहीं चाहिए। आजकल लोग किस पर इतराते हैं? मेरे फॉलोअर इस पर ज्यादा हैं, मेरे व्यूअर ज्यादा हैं, मेरे अनुयायी ज्यादा हैं, मेरे पोस्ट पर लाइक, कमेंट, शेयर सबसे ज्यादा होते हैं, लोग इस पर इतराते हैं, हमारी टीआरपी ज्यादा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मनुष्यता के गुण को बताने वाली तो नहीं है, ये नीचता के गुणों वाली हैं। इसलिए हमें इन चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर ईश्वर की कृपा से हमारी अच्छी स्थिति है तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, और अगले किसी व्यक्ति की उत्तम स्थिति नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इसका भी भला करे। अगर ये भाव हमारे अंदर है तो हम पाठ कर सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, और अगर ये भाव हमारे अंदर नहीं है तो कम से कम छलावा तो ना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ तो कम से कम ना करें। क्यों? कथनी करनी में भेद जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए, आपकी विद्या तेज बल मन सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे ना कोई। और दूसरी तरफ कार दिखाई जा रही है
दूसरी तरफ गहने दिखाई जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि हमने बेटी का विवाह कैसा किया, बेटे का विवाह कैसा किया। शो ऑफ की जिंदगी चल रही है और सुबह प्रार्थना चल रही है। तो या तो प्रार्थना करो या शो ऑफ करो, एक काम करो, दोनों काम मत करो, क्योंकि दोनों काम जचते नहीं है, दोनों काम तो विष्णुतुल्य हो जाते हैं। तो इन्होंने योजना बनाई कि हमको द्वैत वन में चलना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग द्वैत वन में आ गए हैं। दुर्योधन ने कहा कि पिताजी कभी अनुमति नहीं देंगे द्वैत वन में जाने की। तो युक्ति सुझाई जाती है कि हमारा जो गौवंश है वो आजकल द्वैत वन में पड़ाव डाले बैठा है, और लंबे समय से हमने अपनी गौओं की काउंटिंग नहीं की है, उन पर सील नहीं लगाई है, उन पर मोहर नहीं लगाई है, और बहुत समय से हम लोग निकले नहीं हैं। तो एक बहाना लेकर के चलते हैं। प्रपोजल तैयार किया गया, पिता से कहा गया कि द्वैत वन में हमारी गौएं हैं और हमने उनका निरीक्षण परीक्षण नहीं किया है, तो इसलिए हम घोष यात्रा करना चाहते हैं। शुरुआत में सुनकर के धृतराष्ट्र को बड़ा संतोष हुआ कि चलो अच्छी बात है, आप गायों का सर्वे करके आए, ग्वाले का सर्वे करके आए, गौचर भूमि का सर्वे करके आए, अच्छी बात है, देख करके आइए। लेकिन उनको याद आया कि भाई अभी हमें सूचना मिली है कि द्वैत वन में पांडव लोग भी हैं, और पांडवों की दयनीय स्थिति है। ये कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, ये दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, ये उनके प्रति अपराध भाव को छोड़ने वाले नहीं हैं, उनका अपमान करेंगे, उनका निरादर करेंगे। इसलिए धृतराष्ट्र ने समझाया कि भाई मैं तुम्हें अनुमति नहीं देता, क्योंकि उस तरफ पांडव भी हैं और तुम उनका अपमान करोगे। शकुनी और दुर्योधन बोले, ना जी, हम तो उस तरफ जाएंगे ही नहीं, जिधर पांडव लोग रह रहे हैं हम उधर जाएंगे नहीं, हमें तो पता भी नहीं वो हैं या नहीं, और हमें उनसे क्या लेना देना, हमें तो अपना काम करना है। धृतराष्ट्र समझता तो था कि लड़के चतुर हैं, मानेंगे नहीं, पर कोई बात नहीं, बहाना बना लिया तो चले जाओ। ये सब लोग चले गए। जाकर के इन्होंने सबसे पहले यही काम किया, अपनी गायों का निरीक्षण परीक्षण किया। जो 6 महीने के बछड़े बछड़ी हैं उनकी काउंटिंग करी, जो 3 वर्ष के बछड़े बछड़ी हैं उनकी काउंटिंग करी, जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी काउंटिंग करी, जो दूध देने वाले नहीं है उनकी काउंटिंग करी। यानी इतने गौवंश उनके पास था कि उसके लिए सेना लेकर के जानी पड़ी, पूरी व्यवस्था के साथ वो गए, और लंबा समय लगा गौवंश की निगरानी करने में, सब पर सील लगाने में। तो देखो, जिसके पास गाय, धन, चीजें अधिक हों, तो उस राजा को चाहिए कि वह अपने गायों पर सील लगा करके रहें। और आजकल तो मैं कहता हूं जीपीएस लगा करके रखो, गायब हो जाए तो। गौवंश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर गौवंश की दुर्योधन आदि के द्वारा करी गई। बाद में कहा कि चलिए हम आखेट खेलने के लिए चलते हैं, शिकार खेलने के लिए चलते हैं। इनकी योजना क्या थी कि शिकार पर जाना और गौवंश की देखरेख करना, यह बहाना है। मूल उद्देश्य है पांडवों को लज्जित करना, उन पर जाकर के हंसना, उन्हें यह बताना कि तुम कितने अभाव में जी रहे हो और हम कितने प्रभाव में जी रहे हैं, और हमने कितनी राज्य सत्ता हासिल कर ली है, कितनी धनलक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर ली है, और हम कितने सुख से रह रहे हैं और तुम कितने दुख से रह रहे हो। तो ये चिढ़ाने का भाव इनका था। देखिए, जो लोग बड़े अच्छे होते हैं ना, तो देव लोग हमेशा उनकी सहायता करते हैं। गंधर्वराज चित्रसेन आरंभ से ही अर्जुन का मित्र था, और गंधर्वराज चित्रसेन ने उनको विद्या भी सिखाई। अभी स्वर्ग में लंबे समय तक वो गंधर्वराज चित्रसेन के साथ उन्होंने समय भी बताया। इंद्र जानता था कि मेरे पुत्र आदि जो है राज्य से निर्वासित हैं, इसलिए वो तो नीति संपन्न नहीं है, पर हम तो नीति संपन्न हैं, इसलिए गुप्तचर हमेशा अपने लगाए रखो। तो इंद्र ने और गंधर्वराज चित्रसेन ने पहले से गुप्तचर सब जगह लगा रखे थे। पांडवों की सुरक्षा के लिए भी लगा रखे थे, हस्तिनापुर में भी लगा रखे थे, इंद्रप्रस्थ में भी लगा रखे थे। अब ये लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं, मैं किस आधार पर कह रहा हूं कि राजाओं का नियम होता है कि अपने गुप्तचर बना करके रखो ताकि सब व्यवस्थाओं को पता चले। गंधर्व सेन ने, जो गंधर्वराज चित्रसेन है,
उसने गुप्तचरों के माध्यम से पता कर लिया कि दुर्योधन ने घोष यात्रा क्यों की है। घोष यात्रा का कारण है पांडवों को अपमानित करना, लज्जित करना। इसलिए स्वर्ग से गंधर्वराज पहले से ही अपनी सेना लेकर के उसी क्षेत्र में आ गया जिस क्षेत्र में दुर्योधन आया हुआ है, द्वैतवन में। और उसने पता कर लिया कि ये जो दुर्योधन है ये किस सरोवर की ओर जाएगा, क्रीड़ा करने, नौका विहार करने, जल विहार करने के लिए। तो पहले से ही गंधर्वराज ने उस सरोवर पर अपना अड्डा जमा लिया, खुद जाकर के बैठ गया, खुद आनंद प्रमोद करने लग गया। यह है सहायता का भाव। पांडवों को सीधी सीधी सहायता तो नहीं मिल रही है, लेकिन परोक्ष रूप से बहुत सारे लोगों के द्वारा सहायता की व्यवस्था उनको हो रही है। यानी जो लोग सरलता, दया वाले, क्षमा वाले, प्रेम वाले, करुणा वाले, धार्मिक प्रकृति के लोग होते हैं, देवता लोग उनकी सहायता अवश्य करते हैं। तो यहां पहले से चित्रसेन वहां पहुंच गया। अब ये दुर्योधन के जो सैनिक हैं वो उस सरोवर की खोज में गए जो सबसे अच्छा सरोवर होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी जलप्रपात पर जाते हैं, किसी झरने पर जाते हैं, हमें पता होता है कि इस जगह पर, इस लोकेशन पर बहुत अच्छा झरना है, चलो वहां पर जाकर के स्विमिंग करेंगे, नाव में घूमेंगे, नहाएंगे, कूदेंगे, जो कुछ भी आजकल चलता है, राफ्टिंग करेंगे। इस भाव से आज भी जाते हैं ना। तो उसने सैनिक भेजे कि जरा देख के आओ। तो सैनिक गए तो उन्होंने देखा कि यहां तो गंधर्वराज के लोग यहां पर आमोद प्रमोद कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। सैनिकों ने कहा कि यहां पर महाराज दुर्योधन आने वाले हैं, इसलिए हे गंधर्वो तुम इस सरोवर को खाली कर दो। गंधर्वों ने कहा कि अपने महाराज दुर्योधन को बोल दो कि कोई दूसरा सरोवर ढूंढ ले, यहां तो गंधर्वराज चित्रसेन का राज्य है, वो यहां पर स्नान करेंगे, वो यहां भ्रमण करेंगे। सैनिकों ने आकर के सूचना दी कि वहां तो दूसरे लोगों ने अपना डेरा जमा रखा है, बताइए क्या करें। बोले कुछ नहीं, युद्ध करो, उनको मार भगाओ, वहां से हम आ रहे हैं। दुर्योधन अपने अभिमान में चूर था, सत्ता के मद में वो चूर था। उसको नहीं पता था कि गंधर्वों से टक्कर लेना उसके लिए कितना घातक सिद्ध होगा। अंत तो गत्वा यही होता है कि सैनिकों का आना होता है और गंधर्वों के साथ युद्ध होता है। गंधर्व सैनिकों को मार भगाते हैं। फिर कर्ण, दुशासन, दुर्योधन ये युद्ध में उतरते हैं और कर्ण भी अपनी जान बचा करके गंधर्वों से भाग जाते हैं। गंधर्व इतनी विशाल मात्रा में टूट पड़ते हैं कर्ण के ऊपर कि कर्ण को भागना पड़ा, उसका रथ भी नष्ट हो गया और विकर्ण के रथ पर बैठ करके उसे भागना पड़ा। अंत में दुर्योधन बचा। दुर्योधन भी लड़ा और दुर्योधन को उन्होंने बंदी बना लिया। बंदी बना करके जो स्त्रियां थी उनकी देवियां, उन देवियों को भी इन्होंने बंदी बना लिया और बोले अब इनको पेश किया जाएगा स्वर्ग में। अब जो शेष सैनिक थे और वृद्ध मंत्री लोग थे, ये दौड़े दौड़े अपने प्राण बचाते हुए पांडवों के खेमे में जाकर के पहुंच गए, जहां पर पांडव लोग रह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम घोष यात्रा पर आए थे, गायों की रक्षा के लिए आए थे, शिकार खेलने के लिए आए थे, और दुर्योधन का गंधर्व राजों के साथ झगड़ा हो गया। कर्ण को तो उन्होंने मार भगाया, दुर्योधन को बंदी बना लिया है, और जो रानियां हैं, जो रणिवास की स्त्रियां हैं, वो भी उनके द्वारा बंदी बना ली गई हैं, अपहरण कर ली गई हैं। भीम को यह बात सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे हिस्से का काम गंधर्वराज ने कर दिया। हम जिस कार्य को 13 वर्ष बाद करना चाहते थे, गंधर्वराज ने अभी कर दिया और कर्ण, दुशासन, दुर्योधन के अभिमान को नाश कर दिया और उनको बंदी बना लिया। जब ये सूचना युधिष्ठिर को लगी तो युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अर्जुन से कहा कि भाई हमको अपने भाइयों को बचाना चाहिए। भीम बोले उनको बचाने की आवश्यकता क्या है, वो तो दुष्ट हैं। तो बहुत नीति सम्मत बातें यहां पर युधिष्ठिर कहते हैं, और ये जो बातें हैं महाभारत की,
ये उन भाइयों के लिए है या उन पारिवारिक लोगों के लिए है जो अपने झगड़े में किसी तीसरे को चौधरी बना देते हैं, या आपातकाल में अपने भाइयों का, अपनी जात बिरादरी वालों का, अपने कुटुंबियों वालों का साथ छोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए बहुत शिक्षा की घड़ी है, बहुत शिक्षा के प्रसंग आए हैं। और ना केवल जाति विशेष की बात करें, ये रोग, ये दोष तो पूरे हिंदू समुदाय को लगा हुआ है। तो समूचे हिंदू समुदाय का रोग का नाश इस प्रसंग से हो जाएगा। युधिष्ठिर बहुत अच्छी बात कहते हैं, भवन्ति भेदाः जातीनां कलहास्य वृकोदर प्रसक्तानि च वैराणि कुल धर्मो न नश्यति। किस भाई बंधु में वैर विरोध नहीं होता? संसार में जितने भाई बंधु देखे जाते हैं उनमें तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कुछ न कुछ न्यूनाधिक द्वेष वैर तो होता ही रहता है, परंतु इससे कुल धर्म का नाश तो नहीं होगा। कुल धर्म यानी अपनेपन का तो नाश नहीं होगा। इसको हमारे यहां देशी भाषा में इस प्रकार से कहा जाता है कि पानी में लठ मारने से पानी कभी अलग नहीं होता। पानी में लठ मारने का मतलब क्या अभिप्राय है? पानी है, वो नदी का पानी हो, तालाब का पानी हो, किसी बड़े पात्र का पानी हो, और उसमें बीच में जोर से डंडा मार दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, वो दोनों तरफ पानी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए अलग अलग दिखाई देता है, और थोड़ी देर बाद वो पानी वहीं पर आ जाता है। एक दूसरी बात कही जाती है कि घुटना पेट को नवता है। घुटना पेट को नवता है। पेट घुटने का अंग है, हिस्सा है, परिवार है। तो घुटना किसी दूसरे की तरफ नहीं नवेगा, किसी दूसरे की तरफ नहीं झुकेगा, घुटना पेट की तरफ ही आएगा। तो यदि किसी कारणवश विरोध हो जाए, झगड़ा हो जाए, जैसे लठ बीच में पड़ा तो पानी अलग हो गया, तो वो कारण व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और बाहरी कारण भी हो सकते हैं, लेकिन पानी से पानी अलग नहीं होता, पानी पानी में ही मिलता है, घुटना पेट में ही नवता है। तो बोले किस भाई में, किस परिवार में, किस जाति में झगड़े नहीं होते, लेकिन इससे कुल धर्म का नाश थोड़ी हो जाता है झगड़े से। हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है, हमारा कुल संबंध एक है, तो हम रहेंगे तो एक ही। अब नीति की बात कहते हैं, यदा तु कश्चित जातीनां बाह्य प्रार्थयेत कुलम न मर्ष्यन्ति तत्संतो वायने अवि प्रदर्शनम। जब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी व्यक्ति द्वारा होने वाले अपने कुल के अपमान को सहन नहीं करते। इतनी अच्छी बात कही। भले ही अपने कुल में विरोध हो, अपने संबंधियों के साथ विरोध हो, अपनी जाति वालों के साथ विरोध हो, अपने गांव वालों के साथ विरोध हो, हमारा व्यक्तिगत चलता रहे, लेकिन कोई दूसरे गांव वाला, दूसरी जाति वाला, दूसरे कुल वाला, दूसरी मान्यता वाला अगर हमारे अपने लोगों पर आक्रमण करे, तो नीति ये कहती है कि जो अच्छे लोग हैं उस आक्रमण का प्रतिकार करना चाहिए। अब लोगों ने क्या शिक्षा देती कि महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत होगी, इसलिए महाभारत मत पढ़ो। और महाभारत कैसी शिक्षा दे रहा है? यदि तुम्हारे राज्य में आपसी संघर्ष है, लेकिन बाहरी राज्य का व्यक्ति तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करे, तो संघर्षों को भूल करके पहले बाहर के आक्रमण को रोकने का प्रयास करो। यह शिक्षा दी गई है, और यह शिक्षा संभवतः बहुत कम मात्रा में हमारे भारतीय राजाओं को पकड़ में आई। दूसरा आया, मारता गया, मरते गए, और हमने कहा अच्छे रहे, क्योंकि हमारा इनसे विरोध था, हमारा इनसे झगड़ा था। तो भीम बुद्धि वाले जो लोग होते हैं उनके कारण से अपने लोग मारे जाते हैं, और युधिष्ठिर बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो अपनों को पहले बचाते हैं। तो ये बुद्धि का फर्क है। जितने राजाओं ने, जितने परिवार वालों ने, जितने जाति वालों ने दूसरे का साथ दिया, अपने का साथ छोड़ा, ये भीम बुद्धि है।
और जिन्होंने आपत्ति काल में अपने गिले शिकवे, अपने लड़ाई झगड़े को साइड में रख करके अपनों की रक्षा की और आक्रमणकारियों का प्रतिघात किया, वो व्यक्ति युधिष्ठिर बुद्धि वाले हैं। इसलिए हमें भीम बुद्धि से काम नहीं चलाना चाहिए, हमें युधिष्ठिर बुद्धि से काम लेना चाहिए। और युधिष्ठिर बुद्धि ये कहती है कि घर के झगड़े तो होते रहेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो पहले उससे निपटो। देखो, गंधर्व कौन है? पांडवों के मित्र हैं। कौरव कौन है? पांडवों के शत्रु हैं। लेकिन साथ किसका दिया जा रहा है? परिवार का साथ दिया जा रहा है, मित्रों का साथ नहीं दिया जा रहा। आज के लोग हैं ऐसे? कोई शिक्षा ले सकता है राजनीति के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में? यह शिक्षा कोई ले सकता है? लोग मित्रों का साथ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर देखो कि जिनके कारण पांडवों ने दर दर की ठोकरें खाई हैं, जिन्होंने अपमानित किया है, लज्जित किया है, जिनके शब्द कानों में गूंजते हैं और शांति से जो लोग सो नहीं पाते, वो उन लोगों को भी बचाने के लिए तैयार हैं। और किन से लड़ने के लिए तैयार हैं? मित्रों से लड़ने के लिए तैयार हैं। आजकल लोग मित्रों से मिलकर के पति को मरवा देते हैं, पत्नी को मरवा देते हैं, भाई को मरवा देते हैं, बहन को मरवा देते हैं, माता पिता को मरवा देते हैं, चाचा ताऊ को मरवा देते हैं। मित्रों के साथ मिलकर के परिवार का नाश कर बैठते हैं। लेकिन यहां पर देखो शिक्षा कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति आया है तो बाहरी व्यक्ति को पहले रोको, घर के झगड़ा हम बाद में निपट लें। तो कह रहे हैं, परे परिभवे प्राप्ते वयम पंचोतरम शतम परस्परम विरोधे तो वयम पंच शतम चते। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम 105 हैं और आपस में विरोध होने पर हम 5 और वे 100 हैं। युधिष्ठिर की शिक्षा देखिए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति हम पर आक्रमण करने के लिए आया है तो हम 105 भाई हैं। हम 105 भाई मिलकर के दूसरे व्यक्ति का सामना करेंगे। लेकिन अगर हमारे आपस की झगड़े की बात आएगी तो भाई हम 5 हैं, वो 100 हैं। उन 100 से हम 5 बढ़ेंगे। लेकिन कोई बाहर वाला व्यक्ति आ गया तो वो 100 नहीं और हम 5 नहीं, हम 105 हैं। तो भाई बंधुत्व का संदेश देखो यहां पर महाराज युधिष्ठिर दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि गंधर्व राज ने बलपूर्वक तो हमारी स्त्रियों को पकड़ रखा है, तो इससे तो हमारे कुल का और नाश होगा। इसलिए स्त्रियों की रक्षा के लिए भी तो हमें और तत्परता के साथ जाना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर को समझाया गया। युधिष्ठिर ने भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव को समझाया और उनको युद्ध के लिए भेज दिया। अब अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन बंदी पड़े हैं, गंधर्वराज के पास आते हैं कि भाई गंधर्वराज हमारे भाइयों को छोड़ दो। बोले कि नहीं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने हमारे साथ फालतू में बखेड़ा खड़ा किया है। तो बखेड़ा खड़ा किया है तो भाई हम अपने भाइयों को छुड़ाने आए हैं, तो हम आपसे युद्ध करेंगे। बोले कर लो। तो युद्ध किए गए हैं, गंधर्वों के साथ पांडवों के युद्ध हुए हैं। और गंधर्वराज चित्रसेन जो प्रिय मित्र थे वो भी अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हैं और बड़े मायावी हैं, वो अदृश्य भी हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना जानते हैं और उनको अदृश्य अधिक समय तक होने नहीं देते हैं और एक प्रकार से गंधर्वराज को वो पराजित कर देते हैं। प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, हाय मित्र, बताओ दुर्योधन को क्यों नहीं छोड़ते? बोले मुझे तो समझ में नहीं आता, ये तो महादुष्ट लोग हैं, छल प्रपंच करके इन्होंने तुम्हारी राज्य लक्ष्मी हड़प ली और ये तुम लोगों का ही अपकार करने के लिए, तुम लोगों का तिरस्कार करने के लिए ये इस द्वैत वन में पधारे। मुझे देवराज इंद्र ने सूचना दी कि ये पांडवों का अपमान करने के लिए पधारे हैं, इसलिए तुम सहायता के लिए जाओ। और धन्य हो तुम्हें कि तुम इन्हीं दुष्टों को बचा रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ये दुष्ट हैं, ये बात भी सही है, परंतु भैया युधिष्ठिर का आदेश हुआ है कि कुछ भी हो, ये हैं तो अपने भाई, बाद में इनसे निपट लेंगे, लेकिन हमें अभी दुर्योधन को बंधन से मुक्त कराना है और हमारी जो रानियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको भी आप बंधन से मुक्त कर दीजिए। बड़ी सरलता के साथ वहां पर
जो गंधर्वराज हैं चित्रसेन, उन्होंने दुर्योधन को बंधन से मुक्त किया और स्त्रियों को बंधन से मुक्त किया। अब गंधर्वराज कहते हैं, कहो कैसे रहे, क्या करने आए थे? तुम पांडवों पर हंसने आए थे, तुम पांडवों की खिल्ली उड़ाने आए थे, तुम पांडवों को ये दिखाने आए थे कि तुम्हारा वैभव कितना है और पांडवों की दुर्दशा कैसी है। अब कौन किसे दिखा रहा है? तुम किस भाव से आए थे और किस भाव से अब तुम जा रहे हो? तुम्हें बड़ा अभिमान था, अट्टहास था। देखो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र हमने मार मार के भगा दिया और तुमको बंदी बना लिया। और तुमको बचाने कौन आया है? वही बचाने आए हैं जिनके तुम मरने की प्रार्थना करते रहते हो कि ये लोग मर जाएं। जब इस प्रकार से गंधर्वराज ने दुर्योधन को ललकारा तो दुर्योधन पानी पानी हो गया, बुरी तरीके से लज्जित हो गया। अर्जुन से वो नेत्र मिलाने की स्थिति में वो नहीं हुआ। आगे जाकर के वो आत्महत्या की भी तैयारी करता है, बहुत गिलानी लेकर के आता है, सोचता है कि भाई हम क्या करने गए थे और हमारे साथ क्या हो गया। इस प्रसंग को हम थोड़ा आगे ले लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्रसंग वहां पर घटा हुआ है। इससे शिक्षा मिलती है कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अभाव में चला गया है, उसका निर्वासन हो गया है, उसकी बुरी स्थिति चल रही है, तो आप उस पर हंसो मत, हंसो मत। हमें हंसना नहीं है। वो अपनी गलती से हुआ, दूसरे की गलती से हुआ, उसमें कारण जो भी रहे हों, लेकिन किसी की दुरावस्था पर नहीं हंसना चाहिए। आप कर सकते हैं तो इतना करो कि क्या आप उसे दुरावस्था से ऊपर लेकर के आ सकते हैं? बलि वैश्व देवयज्ञ जो हम करते हैं, उसकी भावना तो यही है कि जो हमसे कमजोर हैं, बल में, ज्ञान में, धन में, आयु में, पद में, उन नीचे गिरे हुए, उन असहाय लोगों को, उन अभावग्रस्त लोगों को हम पकड़ें और ऊपर उठाएं। बलि वैश्व देवयज्ञ ये नहीं कहता कि हम उनका दमन कर दें, हम उन्हें नष्ट कर दें, हम उन पर थूकें, हम उनको लज्जित करें, हम उनको अपमानित करें, हम उन पर हंसें। ये तो बलि वैश्व देवयज्ञ की भावना नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ पर आया हुआ है। और क्या शिक्षा मिली कि दो भाइयों का या परिवार का या कुटुंब का या जाति वालों का या गांव वालों का आपसी झगड़ा भले ही बना रहे, उस झगड़े का फायदा उठा करके अगर कोई दूसरे व्यक्ति आ जाए तो अपने झगड़ों को भुला करके पहले दूसरे व्यक्ति का सामना करना चाहिए। अगर दूसरे व्यक्ति का सामना करोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति तुम पर आकर के शासन नहीं करेगा। हमारे भारत में गुलामी का दौर जो शुरू हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था आपसी फूट। झगड़े थे लेकिन सिद्धांत ठीक नहीं थे। झगड़े तो सब जगह होंगे। महर्षि कपिल जी ने कहा, द्वाभ्याम अपि तथैवच। कहां झगड़े नहीं होंगे? दो लोग भी साथ रहेंगे ना, तो उन दो लोगों के भी विचार 100% नहीं मिलेंगे, उनमें भी झगड़े होंगे, उनमें भी झगड़े होंगे। तो झगड़े तो होंगे, लेकिन हम ये देखें कि हमारे झगड़ों का कोई फायदा उठा करके कोई क्रमशः बाहरी व्यक्ति हमारा नाश ना कर दे। ऐसी शिक्षा हमें लेनी चाहिए, समझना चाहिए। तो समय के अनुसार कक्षा को विराम, एक बार ओम का उच्चारण। ओ